like to add कि आरती मतलब रिसेप्शन ऑफ लॉर्ड विद ऑस्पिशियस आइटम्स, यानी जो पवित्र और शुभ वस्तुएं हैं उनसे भगवान का स्वागत किया जाता है। और वो जो शुभ वस्तुएं हैं वो जो ग्रॉस एलिमेंट्स हैं या तत्व हैं उनको उनके शुद्ध रूप में रिप्रेजेंट करती हैं, जो भी आइटम्स आरती के दौरान हम अर्पण करते हैं। ठीक है, जैसे माता जी ने बताया कि नजर उतारना, तो आरती का एक अर्थ होता है निरांजन यानी दृष्टि। तो इसको हम कह सकते हैं कि वेविंग ऑस्पिशियस आइटम्स इन ऑर्डर टू डिस्पेल इनऑस्पिशियसनेस, यानी कि जो पवित्र और शुभ वस्तुएं हैं वो भगवान के चारों ओर घुमाना, या जिसको हम आरती दिखाना या आरती करना भी कहते हैं। और उससे क्या पर्पस है हमारा कि जो कि इनऑस्पिशियस आइटम्स हैं, अशुभ वस्तु हैं, या जो सारा का सारा अमंगलकारी तत्व या वहां पर वातावरण है उसको शुभ बनाया जा सके। तो ये आरती का एक मतलब है। दूसरा, जैसे हमने बताया रिसेप्शन यानी स्वागत। हम कृष्णा बुक में भी पढ़ते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कैसे स्वागत किया, किन किन का स्वागत किया भगवान श्री कृष्ण ने। उनकी आरती उतारी नारद मुनि का, सुदामा का। तो भगवान अपने भक्तों की आरती उतारते हैं और भक्त भगवान की आरती उतारते हैं। तो ये दोनों में आपस में ये सेवा भाव चलता रहता है। दूसरा, आरती के विषय में जब हम आरती की बात करते हैं या आरती को हमको कैसे करना चाहिए, एक भजन आता है ना, भजन सुनते हैं हम। अभी प्रेम प्रदीपे आरती तोमार, भक्ति प्रीति माला चंदन, तुम्ही नियो ए नियो चितमंदन। तो इसमें क्या बताया है, आरती को कैसे एक प्रकार से वो कह रहे हैं कि प्रेम के प्रदीप से मैं आपकी आरती करूंगा और आपको क्या क्या साथ में अर्पण करूंगा, भक्ति प्रीति माला चंदन, ये सब मैं आपको अर्पण करूंगा। तो आरती करते वक्त हमारा यही भाव होना चाहिए, बहुत प्रेम भाव से भगवान को हम आरती अर्पण कर रहे हैं। आरती करना कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, घंटी बजाए खटखट खटखट खटखट। कितनी बार करना है? 7 बार करना है। फिर कितनी बार करना है? 4 2 3 7 करना है। फिर कितनी बार करना है? खटखट 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 हो गई आरती। इनको क्या हो गया, सबका आरती हो गया। तो आरती कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, बहुत प्रेम भाव से वो आरती हम करनी चाहिए, उनको दिखाना चाहिए, उनको अर्पण करना चाहिए, बहुत प्रेम भाव से उनको आरती करनी चाहिए। और इसके बाद एक और जो हम आरती का अर्थ समझ सकते हैं कि आरती के दौरान जब जो हमको प्रसाद के रूप में पदार्थ मिलते हैं उनको अलग अलग रूप से स्वीकार करते हैं। विशेष रूप से जब लैंप आता है तो उसको हम अपने सर के ऊपर स्वीकार करते हैं। तो क्यों लेते हैं? अपने शुद्धिकरण के लिए तो लेते ही हैं। और दूसरा, आरती कहते हैं ना, आर्त शब्द से बना है। आर्त शब्द क्या होता है? दुख होता है। आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु, तो जो दुखी होते हैं। तो इसमें आ रहा है भगवान के दुख से किसी प्रकार से संबंधित है। तो भगवान को किस बात का दुख है? भगवान जब देखते हैं हमें कि हम इस भौतिक जगत में भगवान से अलग होकर इंद्रिय तृप्ति करके आनंद प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान को बहुत दुख होता है। वो सोचते हैं कितने मूर्ख हैं, मुझसे अलग रहकर प्रयास कर रहे हैं सुखी होने का, जो कि वास्तविक रूप में संभव नहीं है। इसीलिए जो प्रचारक भक्त होते हैं और वो जीवों को जो भगवान से बिछड़ गए हैं, जिन्होंने भगवान से द्वेष कर लिया है या भगवान के साथ विद्रोह कर दिया है, उनको दोबारा भगवान से जोड़ने का, भगवान की भक्ति में लाने का, उनको कृष्ण प्रेम देने का जो प्रयास करते हैं, ऐसा प्रचार करते हैं, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आरती का अर्थात ये होता है कि भगवान के साथ एक प्रकार से प्रॉमिस करना कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं अपने सर पर आपके दुखों को कम करने की, यानी प्रचार को करने की, जीवों को आपसे मिलाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है उस दौरान। तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवद गीता में बोलते हैं ना, ऐसे भक्तों से मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। या इदं परमं गुह्यं मद भक्तेषु विभासति, भक्ति मां मय कृत्वा मामेव शिष्य असंशय। इसमें कोई संशय नहीं है। जो ये भक्त ज्ञान दूसरों को देता है वो मेरा प्रिय बन जाता है।
और फिर अगले श्लोक में कहते हैं उससे बढ़कर कोई और प्रिय है ही नहीं। लेकिन जिसके नाम का प्रचार करना है, जिसके गुणों का प्रचार करना है, जिसकी लीलाओं का प्रचार करना है, वो इंतजार ना करते रहे कि मेरी सेवा करने के लिए कौन आएगा, तो वो भी महत्वपूर्ण है ना। प्रचार तो बहुत किया, भीड़ तो बहुत इकट्ठी हो गई, लेकिन भगवान की सेवा ठीक से नहीं हो रही, तो उतना लाभ शायद प्राप्त नहीं होगा। तो हमको दोनों सेवाएं करनी है, दोनों में हमारा पूरा उत्साह होना चाहिए और दोनों को हमको बैलेंस बनाकर रखना है। ये होता है, इसमें कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती। कोई किसी सेवा में ज्यादा क्वालिफाइड होता है, उसको अच्छे तरीके से कर सकता है, कोई किसी सेवा को कर सकता है, लेकिन फिर भी अपनी क्षमता के अनुसार हमको पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम जो सेवा है उसको अच्छे तरीके से करें। और दूसरा, एक सेवा को दूसरी सेवा से बेहतर नहीं मानना चाहिए। दोनों सेवा समान है और दोनों ही सेवा पूर्ण रूप से सक्षम है हमको कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करने में मदद करने के लिए। सेवा कोई भी की जाए, ठीक है, लेकिन आवश्यकता के अनुसार, जरूरत के अनुसार हमको सेवा का चुनाव करना चाहिए। और जब साक्षात भगवान के दिव्य शरीर की सेवा करने का मौका हमको प्राप्त होता है, तो ये बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी है, बहुत लोगों को आसानी से नहीं मिलती है। इसलिए वो मौका हमको प्राप्त होता है, तो उसको हमको क्या कहना चाहिए, सर आंखों पर उठाना चाहिए या पूरे उत्साह के साथ सेवा करनी चाहिए, स्वीकार करना चाहिए उसको। अब हम चर्चा करते हैं आरती के अंदर कौन कौन से एलिमेंट अर्पण किए जाते हैं, कौन कौन सी वस्तुएं अर्पण की जाती हैं। तो सबसे पहले आरती भोग लग चुका है, उसके बाद आरती में सबसे पहले क्या कार्य किया जाता है? प्लेट तैयार, पूर्वांग कर्म किया जाता है, प्लेट तैयार की जाती है, उसमें सभी आइटम्स, आरती के अंदर क्या क्या आइटम्स, प्लेट में क्या क्या आइटम रखने की आवश्यकता है? अगरबत्ती, फूल, कौन सा शंख? दोनों शंख चाहिए, एक बजाने वाला और एक अर्घ्य के लिए। तो सबसे पहले शंख बजाया जाता है। शंख की ध्वनि क्या करती है? सारी की सारी ऑस्पिशियसनेस को दूर भगा देती है, और जो जिन लोगों के विचार अच्छे नहीं होते, उत्तम नहीं होते, उनके दिल को दहला देती है। गीता में वर्णन आता है ना कि भगवान के शंख का नाम है पंचजन्य। तो पंचजन्य ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय, धनंजय ने देवदत्त शंख बजाया और भगवान श्री कृष्ण ने पंचजन्य शंख बजाया। तो पूरी की पूरी सेना दहल गई और उनको लगा हम तो हार गए हैं। उसी से उनको लगा कि हम हार चुके हैं। तो ये शंख का जो साउंड है बहुत ऑस्पिशियस है। हालांकि बाहरी रूप से देखा जाए तो ये शंखासुर नामक एक असुर है, उसके शरीर की हड्डी है, लेकिन भगवान ने इसको स्वीकार किया और इसीलिए इसको पवित्र माना जाता है और इसको भगवान की सेवा में इसका इस्तेमाल किया जाता है। गुड। तो क्लीनिंग का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हर स्टेप पे हमको क्लीनिंग करने का जरूरत है और अपने हाथों को शुद्ध करना, क्लीनिंग करना, ठीक है। शंख के पश्चात हम सबसे पहले भगवान को अर्पण करते हैं धूप, है ना। तो धूप अर्पण करने से पहले हमको क्या देखना चाहिए, हमको क्या क्या कार्य करना है। तो जो कल हमने आपको भोग से पहले प्रोसीजर बताया था, अगर आप दिन की पहली सेवा कर रहे हैं तो आप गुरु जी के से प्रणाम करके उनसे परमिशन ले सकते हैं। अगर दिन की पहली सेवा कर रहे हैं या आप कुछ घंटों के बाद दोबारा से सेवा कर रहे हैं तो उनके चरणों में पुष्प अर्पण करके मंत्र दोहराया जा सकता है, उनसे आशीर्वाद लिया जा सकता है। उसके पश्चात फिर जो पैराफर्नीलिया है उसको पूर्ण रूप से हम शुद्ध करते हैं। तो शुद्ध करने के हमने आपको 2 तरीके बताए थे। एक तरीका था कि उसको कंप्लीट हमने एक बार में शुद्ध कर लिया मंत्र और मुद्राओं के माध्यम से, ठीक है।
इसमें जल छिड़का जाता है, ओम अस्त्राय फट का उच्चारण किया जाता है, और उसके बाद प्लेट के ऊपर वैसे तो बीज अक्षर शब्द का उच्चारण करना होता है 8 बार, बीज अक्षर का, लेकिन हम कौन से शब्द का करेंगे? ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। तो दिखने में अभी हमको ऐसे लगेगा जैसे सामान्य अर्घ्य ही बनाया जा रहा है, लेकिन सामान्य अर्घ्य के लिए ओम होता है। तीन चीजें हम इसको समझ सकते हैं, सेम प्रोसीजर है। सामान्य अर्घ्य जब बनाते हैं तो ओम का इस्तेमाल होता है, जब पैराफर्नीलिया या द्रव्य का शुद्धिकरण होता है तो बीज अक्षर मंत्र का उच्चारण होता है, और जब भोग का शुद्धिकरण होता है तो जो शिव विग्रह है उनके मूल मंत्र का उच्चारण होता है, ओम कृष्णाय नमः। सबसे पहले हम सामान्य अर्घ्य जब बनाते हैं तो अभी हमने आज वो डिस्कस नहीं किया, आचमन बनाना, प्रवेश करना, हम ये मान के चल रहे हैं वो सब करके आए हैं, डिटेल में दोबारा से चर्चा करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। वो सारा प्रोसीजर करके सामान्य अर्घ्य बनाते वक्त जो हम सेकंड स्टेप में 8 बार जिस मंत्र का उच्चारण करते हैं, सामान्य अर्घ्य बनाते वक्त उस समय ओम शब्द का उच्चारण करना है। अगर द्रव्य शुद्धि करनी है या पैराफर्नीलिया, पात इत्यादि उनका शुद्धिकरण करना है तो बीज अक्षर का उच्चारण करना है, लेकिन अभी हम फर्स्ट इनिशिएटेड हैं इसलिए हम ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। और जब भोग शुद्धि होगा उस समय शिव विग्रह के मूल मंत्र का उच्चारण किया जाएगा। मूल मंत्र की लिस्ट आप पीछे देख सकते हैं, लेकिन उसमें बीज अक्षर लिखा हुआ है, आप बीज अक्षर उच्चारण मत कीजिए, ओम उच्चारण कीजिए। और जब सेकेंड इनिशिएशन हो जाएगा गुरु जी के द्वारा में हमें गायत्री प्राप्त हो जाएगा, तब मूल मंत्र का उच्चारण किया जा सकता है। उसके बाद हम आइटम अर्पण करेंगे। सारी आइटम ऑर्डर में हम जानते होंगे, पहले धूप अर्पण किया जाता है, शुद्धिकरण के बाद धूप अर्पण किया जाएगा। तो बार बार हमने हाथों को शुद्ध करने की जरूरत पड़ेगी, जैसे ही आइटम चेंज होगी हम अपने हाथों को शुद्ध करेंगे, फिर आइटम को शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं है अगर हमने कलेक्टिवली उनको शुद्ध कर लिया है। नहीं तो 1 बार या 3 बार जल छिड़ककर प्रत्येक इंडिविजुअल आइटम को भी शुद्ध किया जा सकता है। क्या तरीका हम अपनाते हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। धूप के बाद दीप अर्पण किया जाता है, दीप के बाद अर्घ्य अर्पण किया जाता है, अर्घ्य के पश्चात वस्त्र अर्पण किया जाता है, वस्त्र के पश्चात फूल अर्पण किए जाते हैं, फूल के बाद चामर, और चामर के बाद मोर पंख। तो जिस स्थान में या नॉर्थ साइड में हम रहते हैं उसमें जनरली कार्तिक के पहले दिन से लेकर गौर पूर्णिमा तक, और अगर आवश्यकता है तो देखा जा सकता है तब मोर पंख नहीं किया जा सकता क्योंकि वो ठंडक प्रदान करता है। अब हम चर्चा करेंगे कि कौन सी वस्तु किसको रिप्रेजेंट करती है। तो सबसे पहले हमने अर्पण किया, हाँ सबसे पहले अगर हम देखें तो हमने शंख की बात कर लिया, तो उसकी बात कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो शंख किसको रिप्रेजेंट करता है? आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है। साउंड जो है वो आकाश के माध्यम से ट्रेवल करता है, इसीलिए वो आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके बाद आता है धूप। तो धूप किसको रिप्रेजेंट करता है? स्मेल को करता है। कौन से तत्व को? वायु को। एक्चुअली वायु से ज्यादा वो रिप्रेजेंट करता है धरती को, क्योंकि सुगंध जो है धरती में होती है, मतलब मिट्टी में होती है। क्या बोलते हैं उसको तत्व? पृथ्वी तत्व बोलते हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो आप जो ये सटल से हम ग्रॉस एलिमेंट में जाते हैं, तो जो सबसे सटल एलिमेंट है जो कि ईथर स्काई है, उससे हम आगे बढ़ते हुए जाते हैं तो उनमें आप देखेंगे गंध नहीं होता है। जब अर्थ एलिमेंट आता है तभी गंध होता है उसका, जब आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो गंध पृथ्वी तत्व में होता है, तो वो पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है, साथ ही जल तत्व को भी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन मेनली पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है। उसके पश्चात दीप अर्पण किए जाते हैं, जो अग्नि तत्व है वो अर्पण किया जाता है, अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। और ये दीप, आरती की सबसे महत्वपूर्ण आइटम ये दीप है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम।
और विशेष रूप से जब दीप को भगवान के चरणों पे, फिर नाभि पे, मुख पे या जिस शरीर के भाग पे किया जाता है, उससे भगवान का, उस समय भगवान का दर्शन करना चाहिए उस अंग का, और उस अंग पर मेडिटेट करना चाहिए। आप कभी किसी पुराने मंदिर में अगर गए होंगे, विशेष रूप से अगर हम देखें जगन्नाथ मंदिर में अगर गए होंगे, तो बहुत विशाल मंदिर है। दरवाजा जो ऑल्टर का दरवाजा है, कितना है, छोटा क्यों बनाया? आर्किटेक्चर फेलियर है या इंजीनियर ने गड़बड़ किया है? जब हम ऐसे करते हैं तो इसका क्या मतलब है? हम फोकस करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये वो इसी पर्पस के लिए बनाया है कि इधर उधर हमारी नजर ना भटके, हम भगवान के ऊपर पूरा ध्यान केंद्रित कर पाए। नहीं तो इतना बड़ा मंदिर बनाया है तो वो बड़ा भी बना सकते थे। तो इसीलिए वो ऐसे बनाया जाता है, जिसको गर्भगृह कहते हैं। पूरा का पूरा फोकस, अटेंशन हम भगवान के ऊपर कर पाए और भगवान का दर्शन अच्छे तरीके से ले पाए। लेकिन आप किसी पुराने प्राचीन मंदिरों में जाएंगे, अभी भी ऐसा होता है कुछ मंदिरों में, वहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं है अंदर, तो भगवान का दर्शन केवल आरती जब होती है तभी अच्छे तरीके से हो पाता है। इसीलिए जैसे ही शंख बजता है, लोग भागे भागे जाते थे भगवान का दर्शन करने के लिए। आरती का समय हो गया, आरती का समय हो गया। प्रभुपाद जी ने थोड़ा दूसरे तरीके से स्ट्रक्चर बनाया है और बहुत ओपन, बहुत ब्राइट, अभी फैसिलिटी भी है, लेकिन प्रचार के मार्ग के लिए प्रभुपाद जी ने ऑल्टर को बहुत ओपन रखा है। लेकिन अभी जो पुराने मंदिर है उसमें ये इसी पर्पस के लिए कि हम फोकस कर पाए, भगवान का अच्छे से दर्शन कर पाए। इसलिए आरती लोगों को अटेंड करना बहुत अच्छा लगता था। अभी अगर हम आरती की बात करते हैं तो आरती के लिए उत्साह अगर हमको पैदा करना है तो कुछ दिन जयपुर में बिताना चाहिए और वहां देखना चाहिए, वहां की मंगला आरती अटेंड करने के लिए लोगों के अंदर अभी भी कितना उत्साह है। राधा गोविंद देव जी की आरती, तो बहुत हमको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और उनका भक्ति भाव देखते ही बनता है। बहुत लोगों के अंदर आज भी लोग गोविंद देव जी को ही जयपुर का राजा मानते हैं। पेपर पे भी लिखा है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मानते भी है। उनके भाव से भी प्रकट होता है। और ऐसा नहीं है, दिन में अपना सारा काम करते हैं, नो डाउट, लेकिन मंगला आरती में सब लोग कोशिश करते हैं गोविंद देव जी का दर्शन करने जरूर जाएं। जब मैं पहली बार गया था तो जनरली हम कभी कभी इस्कॉन में देखते हैं कुछ लोग भाग रहे होते हैं, या आश्रम में हम देखते हैं ब्रह्मचारी भाग रहे होते हैं, तो कभी कभी उनको अटेंडेंस की चिंता होती है। वहां पे तो कोई ऐसा नहीं है ना, अटेंडेंस का कुछ भी नहीं है। पूरा का ऐसा लग रहा था पूरा का पूरा शहर भाग रहा है आरती अटेंड करने के लिए। जिस अंग पे आरती दिखाई जाती है उसका दर्शन लेना और उस अंग के ऊपर मेडिटेट करना, चरणों के ऊपर, नाभि के ऊपर, और उस चरणों से संबंधित भगवान के जो गुण है, दिव्य गुण है, उनको उनके ऊपर हम मेडिटेट कर सकते हैं और उसके लाभ उठा सकते हैं। दिल्ली में भी अगर ऐसा करना है ना तो एक मंदिर है, आप जाकर वहां पे कर सकते हैं। 20 रुपए का टिकट लगता है। विलिंगटन मंदिर है ना, हॉस्पिटल है, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है, उसके पास बालाजी का एक टेम्पल है। वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, 200 मीटर 250 मीटर की दूरी पर होगा। 20 रुपए का टिकट लगेगा। वो मतलब एक प्रकार से सेवा के लिए, और फिर आप उनको देंगे तो वो आरती करेंगे, फिर तब आप उनका अच्छे से दर्शन कर पाएंगे बालाजी का। ये हमको याद रखना है। मैं दोबारा नहीं इस बात को दोहराना चाहता समय बचाने के लिए। जैसे ही आइटम चेंज होगा, हाथ धोने हैं, हाथों को शुद्ध करना है। घंटी अगर नीचे रख दिया है तो हाथ को शुद्ध करने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर घंटी नीचे नहीं रखा है, हाथ के अंदर है, तो घंटी और हाथ को शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। घंटी का फेस भगवान की तरफ होना चाहिए। घंटी हमेशा वेस्ट लाइन से ऊपर पकड़नी चाहिए, ठीक है। और उसको थोड़ा ढीला पकड़ के बजाएंगे तो उसमें ज्यादा मधुर आएगा साउंड। बंद उसको पकड़ लेंगे अच्छे तरीके से तो उसका साउंड क्लोज हो जाएगा। घंटी के बाद के विषय में क्या बताते हैं, घंटी 7-7 बज रही है तो उसके विषय में चर्चा कर सकते हैं कि अगर किसी को ऐसा लगे कि मेरे अंदर सिंगिंग या रिदमिक कैपेबिलिटीज नहीं है, तो आपको जानकर अति हर्ष होगा कि घंटी के विषय में बताया जाता है सारे जो वाद्य यंत्र का साउंड घंटी के अंदर विद्यमान है। सर्व वाद्य मय घंटी देव देवस्य वल्लभे। इस सारे के अगर घंटी बजाया, प्लेट के ऊपर रखो, सारे के सारे अगर घंटी बजाया तो सारे के सारे वाद्य यंत्र बजाने का
एक प्रकार से लाभ प्राप्त हो गया। वो साउंड प्रोड्यूस होता है जब घंटी बजाई जाती है। तो फिर वाद्य यंत्र बजाएं या भगवान के लिए घंटी बजाएं? तो घंटी बजाना आसान है ना, वाद्य यंत्र बजाने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ेगा, बहुत अभ्यास करना पड़ता है, तब भी सुरीला नहीं बजता। और जनरली पता है क्या है, देखा जाता है लोग बहुत प्रयास करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, तो बेसुरा होता है तो भगवान के सामने बहुत बैठ के गाते हैं, जब जब वो सुरीला गाने लगते हैं तो बंद कर देते हैं, गाना बंद कर देते हैं, मृदंग बजाना बंद करते हैं। भगवान सोचते हैं कि अरे अब तो सुरीला बजाना शुरू किया था, अब तुमने बंद कर दी सेवा। जनरली ऐसे ही होता है ना, जो एक्सपर्ट मृदंग प्लेयर है उसको मृदंग उठा के देना पड़ता है, और जो बजाना सीख रहा है वो तुरंत उछल कर उठा लेता है। एनीवेज, साइड टॉपिक। तो इसीलिए, और घंटी बलराम जी का एक्सपेंशन है, ये हमको याद, जो भी पूजा में आइटम इस्तेमाल हो रही है सब बलराम जी का एक्सपेंशन है। अभी हमने ये किया, तो एक और महत्वपूर्ण आसन भी भगवान बलराम का ही एक्सपेंशन है। तो सेवा के लिए हमको उनके ऊपर खड़े होते हैं, ये एक प्रकार से मजबूरी है या सेवा का एक भाग है, लेकिन कभी भी पांव से उनको सरकाना नहीं चाहिए, अपराध है। हाथ से सरकाइए और फिर हाथों को शुद्ध कर लीजिए, पांव से कभी नहीं सरकाइए। पांव से एक्चुअली कोई कार्य नहीं करना चाहिए, डिसरिस्पेक्टफुल है। पहले यही सिखाया जाता था घरों में, यहाँ तक कि पोछे को भी पांव से लगाने के लिए मना किया जाता था। एक भक्त शेयर कर रहे थे, अपने बचपन की बात बता रहे थे कि उनके घर में या गुरुकुल में कुछ ऐसा था, बहुत समय पहले की बात बता रहे थे, कि उन्होंने बाथरूम के अंदर बाल्टी को पांव से सरका दिया था। बोले बहुत डांट पड़ी थी, पांव क्यों लगाया? तो पांव लगाना डिसरेस्पेक्टफुल है। तो जो भगवान की सेवा में आइटम इस्तेमाल हो रही है और जो कि बलराम जी का एक्सपेंशन है, उसको हम क्यों ऐसा करेंगे? सेवा के लिए करना पड़ता है, लेकिन अननेसेसरी फायदा नहीं उठाना चाहिए। जिस प्रकार से गोविंद ने सेवा के लिए महाप्रभु को लांग दिया, लेकिन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं लांगा। सेवा के लिए आवश्यकता है, लेकिन झुकने में थोड़ा सा कष्ट होगा, हाथों को शुद्ध करना पड़ेगा, छोड़ ये सब क्या करना। तो इसीलिए बचना चाहिए, मतलब नहीं करना चाहिए, बचना क्या, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अग्नि के पश्चात हम अर्पण करते हैं अर्घ्य। अर्घ्य जल अर्पण करते हैं, अर्घ्य। तो ये सुगंधित वाटर है, सुगंधित वाटर फॉर जल, जल तत्व है। सुगंधित वाटर फॉर, प्रभु जी कह रहे हैं बेदिंग, स्नान करने के लिए नहीं, रिसेप्शन के लिए है, ये स्नान करने के लिए नहीं है। आपने शायद पहला क्लास मिस किया है। तो ये स्वागत के लिए है सुगंधित जल, ये स्नान करने के लिए, पीने के लिए नहीं है, कुल्ला कराने के लिए नहीं है, ये रिसेप्शन के लिए है। दोबारा से बताते हुए एग्जांपल, जैसे हम किसी मंदिर में भी जाते हैं तो लोग गेट पर खड़े होते हैं, जल का छिड़काव कर रहे होते हैं। अब इसीलिए आप देखेंगे इसको जब बाद में आता है तो छिड़काव किया जाता है, पीने के लिए नहीं दिया जाता। पीने के लिए महाजल है, चरणामृत है, ये छिड़काव ही किया जाता है क्योंकि ये सुगंधित है। इसमें कई प्रकार के आइटम, सुगंधित द्रव्य मिलाए जा सकते हैं, केसर मिला सकते हैं, चंदन मिला सकते हैं, पुष्प मिलाए जा सकते हैं, गुलाब वाटर मतलब रोज वाटर, गुलाब जल या केवड़ा इत्यादि, और भी जो सुगंधित पदार्थ हैं, कस्तूरी इत्यादि सब मिला सकते हैं। लेकिन जनरली मंदिरों में एक या दो आइटम, कपूर या गुलाब जल या चंदन, ये सब मिलाया जाता है, ज्यादा आइटम्स नहीं होती। लेकिन जब हम कोई विशेष फेस्टिवल, इंस्टॉलेशन इत्यादि करें तो ज्यादा भी मिलाया जा सकता है। और ये जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल ठीक बताया। लेकिन किस लिए? रिसेप्शन के लिए, स्नान के लिए नहीं। तो इसीलिए अगला वस्त्र, अगली आइटम है वस्त्र। ये वस्त्र किसको रिप्रेजेंट करता है जी? वस्त्र पृथ्वी से ही प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल पर्पस है वस्त्र को अर्पण करने का। जब हमारे घर में कोई गेस्ट इत्यादि आते हैं तो हम उनको एज अ गिफ्ट वस्त्र देते हैं ना, तो ये एक प्रकार से नए वस्त्र को रिप्रेजेंट करता है।
आरती के दौरान ये जो वस्त्र अर्पण किया जा रहा है, क्योंकि भगवान का कुल्ला नहीं कराया इसलिए मुंह साफ करने के लिए नहीं है, भगवान का स्नान नहीं कराया इसलिए शरीर को सुखाने के लिए टॉवल नहीं है, गिफ्ट है, न्यू क्लॉथ, गिफ्ट फॉर द लॉर्ड। हाँ प्रभु जी कह रहे हैं नया कहाँ होता है, पर्पस क्या है बताया तो है, गिफ्ट है। गिफ्ट क्यों देते हैं किसी को, आपने दिया नहीं लगता है किसी को, लिया तो होगा, लिया तो होगा, नित सुदाम को लिया तो होगा, जब लिया गिफ्ट तो आपको कैसा लगा, तो बस ये भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो चेतना क्या होनी चाहिए, इसलिए प्रभुपाद जी का जो ऑडियो था उसको हमेशा बार बार ध्यान रखना चाहिए, जिसमें प्रभुपाद जी रो रहे थे कि व्हाट कैन आई ऑफर टू यू, इट्स अ हम्बल ऑफरिंग, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, सब कुछ भगवान का है ना। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सभी तीनों लोकों के क्या, सभी लोकों के स्वामी हैं भगवान, तो सब कुछ उन्हीं का है, सब कुछ उन्हीं से उद्धृत होता है। ये जो पंच महाभूत की हम बात करें वो भी उनसे प्रकट हुआ है, तो उसका कुछ तोड़ मरोड़ के कुछ उसकी शेप हमने बना दी तब भी वो भगवान का। प्रभुपाद जी बताते हैं, इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने लगेंगे। तो एक व्यक्ति से प्रभुपाद जी ने पूछा आप क्या करते हो, बोले मैं ग्लास बनाता हूँ, ग्लास शीशा मतलब कांच। तो प्रभुपाद जी ने पूछा अच्छा तो आपको कांच किससे बनता है, बोले सैंड से बनता है, जिसको सिलिका भी कहते हैं, SiO2, अगर आप लोगों ने साइंस पढ़ा हो तो जाने। बोले ले, बोले रेत कहाँ से लाते तुम, बोले ले, रेत की कमी है क्या, समुद्र के किनारे जाओ और जितना मर्जी रेत ले लो। प्रभुपाद जी ने बोला वहां रेत कहाँ से आई, तो भगवान ने वहां पर प्रस्तुत किया और आप उनकी मर्जी के बिना उसको ले रहे हो या उनकी आज्ञा के बिना ले रहे हो तो आप चोर हो, उनके बिना पूछे ले लिया आपने और उसका ग्लास बना के आप करोड़पति बने जा रहे हो। तो वो थोड़ा भक्त टाइप का व्यक्ति था, मतलब भक्ति था, तो बोला प्रभुपाद जी मैं कुछ ना डोनेशन भी देता हूँ। तो प्रभुपाद जी बोले तो आप छोटे चोर हो। तो सब कुछ एक्चुअली भगवान का, ये हम क्या अर्पण कर सकते हैं भगवान, हमें थोड़ा बहुत अपना शेयर लेना चाहिए, सब कुछ भगवान को अर्पण कर देना चाहिए, लेकिन हम थोड़ा शेयर भगवान को देते हैं और सब कुछ अपने लिए रखते हैं। पहले के अगर हम देखेंगे, पहले लोग जो साधारण घरों में इसलिए रहते थे, भगवान के मंदिर बहुत बड़े बड़े बनाए जाते थे, लोगों का काम छोटे उसमें चला जाता था। आजकल उल्टा हो गया है, बंगले बड़े हैं मंदिर उसमें बहुत छोटा है, तो बदलाव आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे हमको अपनी चेतना में सुधार करने की आवश्यकता है। ठीक है, ये हुआ। अब दूसरा ये प्रश्न है कि ये नया नहीं होता, ठीक है, लेकिन हमको नया मन से जरूर अर्पण करना है। मानसी सेवा, ये जो हमने पहले चर्चा कर चुके हैं कि मन से जरूर वो उसको कोशिश करनी है कि नया हम अर्पण कर रहे हैं। तो नया हम क्यों नहीं कर रहे हैं, अगर हम हर समय नया अर्पण करेंगे, मंदिर में विशेष रूप से 5 से 10 बार अर्पण होगा, तो एक तो वेस्टेज बहुत होगा और हो सकता है हर टेम्पल इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग ना हो जो इसको अफोर्ड कर पाए। ठीक है, फिर वो एक 5 आज अर्पण हुए तो लोग उसको मिस यूटिलाइज भी करेंगे, उसी को इस्तेमाल करेंगे पोछा लगाने के लिए, हर पर्पस के लिए, कल नया तो आ ही जाएगा ना। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन जनरली कुछ समय के बाद ही उसको रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, हमको लेकिन मन से कोशिश करनी चाहिए, यही हम करें कि नया अर्पण कर रहे हैं। वस्त्र के पश्चात पुष्प अर्पण किए जाते हैं। पुष्प सुगंध जो कि धरती से ही प्राप्त होती है, जल, धरती और वाटर, लेकिन सुगंध उसमें सुगंध तत्व होता है। और जब इसको अर्पण किया जाता है उसके बाद हम इसको अपनी नासिका के माध्यम से प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं। तो क्या पर्पस है, हमारी इंद्रियों को शुद्ध करते हैं, प्यूरिफाई आवर सेंसेस। और पुष्प अर्पण करते वक्त ऐसा विचार करना चाहिए कि
जैसे वृंदावन में भगवान को पुष्प अर्पण किए जाते हैं और भगवान को पुष्प से सजना खेलना बहुत अच्छा लगता है, तो ऐसे वृंदावन का माहौल क्रिएट होता है जब भगवान को पुष्प अर्पण किए जाते हैं। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो वो थाली को, पुष्प की थाली को भी बहुत सुंदर ढंग से सजाकर अर्पण किया जाता है। कभी कभी जल्दबाजी में नहीं होता, लेकिन अगर उसको अच्छे से कोशिश किया जाए तो ऐसा किया जा सकता है। चामर अर्पण किया जाता है। चामर किसको रिप्रेजेंट करता है? वायु को रिप्रेजेंट करता है। और चामर, प्रभुपाद जी ने तो लिखा है एक दो जगह, याक टेल फैन विस्क। तो ये याक टेल एक प्रकार से पहाड़ी गाय है, लेकिन अभी मिलना मुश्किल है, अभी तो सारा सिंथेटिक होता है, उसका बहुत एक्सपेंसिव मिलेगा, लेने भी जाएंगे तो शायद कोचिंग का वो बन जाएगा, केस बन जाएगा, बहुत मुश्किल होता है, मतलब मिलता ही नहीं है। लेकिन ओरिजिनली अगर हम बात करते हैं तो ये इस बात को भी सिद्ध करता है कि हर वस्तु और हर जीव भगवान की सेवा में नियुक्त हो सकता है। एयर तत्व को तो रिप्रेजेंट करता ही है, इसके साथ साथ इसका क्या पर्पस है, इसका एक बहुत विशेष पर्पस है। तो प्रभु जी कह रहे हैं मक्खी उड़ाना, तो मक्खी उड़ाना बहुत उसका एक साइड बेनिफिट या बाय प्रोडक्ट हो सकता है, ये मेन पर्पस नहीं है। मेन पर्पस होता है जब मंदिर के अंदर भक्तों के अलावा अभक्त भी प्रवेश करते हैं और कुछ ऐसे लोग भी प्रवेश करते हैं जिनकी कुदृष्टि होती है, तो इससे कुदृष्टि से भगवान को, शिव विग्रह को बचाने के लिए चामर अर्पण किया जाता है। जो आप बता रहे थे ये बिल्कुल ठीक सही है, नजर उतारना जिसको कहते हैं। अभी भी आप चले जाएंगे, कभी कभी बच्चों को ले जाया जाता है मंदिर में, इसकी नजर उतार दो, तो या तो वो मोर पंख से बना होता है या फिर उसको चामर से ही वो करते हैं। ओरिजिनली भगवान के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि लोगों की कुदृष्टि होती है। अब कोई बोले कि भगवान को इसकी क्या आवश्यकता है, भगवान को दृष्टि से प्रभावित हो सकते हैं कि नहीं। एक्चुअली जो भक्त हैं उनका शिव विग्रह से बहुत लगाव होता है, और वो शिव विग्रह से किसी जो उनके ईष्ट हैं शिव विग्रह, उससे हर एक मतलब कम्युनिटी के ईष्ट होते हैं, तो जो जहाँ पे अक्सर वो जाकर उनकी सेवा करते हैं तो उनसे लगाव होता है। तो जिस प्रकार से यशोदा मैया बचाना चाहती थी भगवान श्री कृष्ण को, उसी प्रकार से भक्त भी अपने शिव विग्रह को, अपने इष्ट को हर प्रकार की समस्याओं से, कुदृष्टि से बचाना चाहते हैं। ये आरती का एक भाग है। और उसके बाद मोर पंख अर्पण किया जाता है, तो ये हवा करने के लिए है। चामर हवा करने के लिए नहीं है, एयर तत्व है उसमें नो डाउट, लेकिन वायु करने के लिए, गर्मी हटाने के लिए मोर पंख किया जाता है। इसीलिए सर्दियों में मोर पंख को बंद कर दिया जाता है, चामर को बंद नहीं करते। इसीलिए चामर को के माध्यम से हवा करने नहीं देनी चाहिए। एक्चुअली मेरा एक बार का एक्सपीरियंस है, गुरु महाराज को मैं कर रहा था उनकी व्यास पूजा पे, तो मैंने थोड़ा सा तेज कर दिया, महाराज ने तुरंत इशारा किया। तो मोर पंख से हवा की जाती है। और ये पीकॉक अब हम जानते हैं कि भगवान को बहुत प्रिय है। अभी आजकल मैंने ये सुना ये भी सिंथेटिक आने लगे। तो सबसे पहले आइटम जो हमको अर्पण करनी है, शुद्ध कर चुके हैं हम, आइटम अर्पण करेंगे। हो सकता है एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, आप आज सभी भक्तों ने आरती किया हुआ है और आपने इसके विषय में सुना भी होगा, और आरती करने की कई विधियां हैं। जो इस्कॉन डीटी मिनिस्ट्री के हेड हैं वो कहते हैं कि मैं आरती करने की 10 विधि आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो वो कह रहे हैं, तो इसीलिए हो सकता है जो हम विधि आपको बताने वाले हैं थोड़ा सा नया या थोड़ा सा चेंज हो आपके लिए, लेकिन स्टैंडर्ड के रूप में हम इसको पालन करते हैं और सभी भक्तों से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उसी को पालन करें। अगर आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं आपको वो सही बताया गया है, आप उसको पालन करना चाहते हैं तो कुछ नहीं, लेकिन हम ऐसे करते हैं, ये बहुत प्रश्न आएंगे आरती में, तो हो सकता है वो सही हो सकता है वो गलत हो, और हो सकता है मुझे उसके विषय में नहीं पता हो, ठीक है। तो अगर आपको फिर भी लगता है आप पूछना चाहेंगे, क्लैरिफाई करना चाहेंगे, तो विशेष रूप से ये वाला प्रश्न
कि हम ऐसे करते हैं वो कक्षा के बाद में पूछेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आइटम को हमें क्या करना है, हमने जैसे आप बताया गुरु जी के चरणों में पुष्प अर्पण कर चुके हैं, शिव विग्रह के चरणों में भी पुष्प अर्पण करके उनका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, तो ये पहले ही हो चुका है स्टेप, एश पुष्पांजलि के माध्यम से। अब आरती करने लगे हैं हम, तो आरती करने के लिए धूप सबसे पहले हम अर्पण करेंगे। तो धूप सबसे पहले गुरु महाराज जी को दिखाना है, क्या मन में भाव होना चाहिए कि उनके हाथ में हम दे रहे हैं और गुरु महाराज आरती करेंगे, ठीक है। उनका आरती उतारने का जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से एक बार उनको दिखाना है, एक बार प्रभुपाद जी को दिखाना है, और फिर सीधा जो मेन विग्रह है हम उनकी आरती उतारेंगे। तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में आरती करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में आरती करते हैं। जो मेन विग्रह है, अगर राधा कृष्ण है तो कृष्ण की आरती करेंगे, फिर श्रीमती राधा रानी की करेंगे, और एषः धूप मंत्र का उच्चारण करेंगे, उसके साथ साथ मूल मंत्र बोलेंगे और 7 बार पूरा उनके शरीर पर करेंगे। उसके बाद श्रीमती राधा रानी, ठीक है, कृष्ण, श्रीमती राधा रानी, और फिर अगर मैं पंजाबी भाग की बात करता हूँ, फिर उसके बाद कृष्ण बलराम। अगर मैं रोहिणी मंदिर की बात करता हूँ तो पहले जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा, ठीक है। उसके बाद शालिग्राम जी का भी कर सकते हैं, उसके बाद शालिग्राम जी, उसके बाद नरसिंह देव और लक्ष्मी जी, उसके बाद गौर निताय। गौर निताय कोई भी विग्रह होगा उसके बाद गौर निताई आएंगे, क्योंकि गौर निताई भक्त रूप में आए हैं। पंच तत्व आत्म कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्त अवतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। है भगवान, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे कि उनकी आरती करके फिर राधा कृष्ण का आरती किया जाए। तो घरों में एक प्रॉब्लम होता है, जनरली गौर निताई के डीटी होते हैं और राधा कृष्ण और कृष्ण बलराम के लेमिनेशंस होते हैं, छोटे बड़े लेमिनेशन, फोटो वॉल पे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन होते हैं। किसका आरती पहले करेंगे? डीटी है और पेंटिंग है, पोस्टर है, डीटीज का ये हमको ऐसा लगता है जनरली कि क्योंकि वो विग्रह के रूप में है तो राधा कृष्ण से बड़े हो गए। अगर आप गौर निताई का आरती करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको राधा कृष्ण को अर्पण मत कीजिए, सिर्फ गौर निताई का आरती कीजिए, तो वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप आरती सबकी करना चाहते हैं तो पहले राधा कृष्ण का आरती होगा, फिर कृष्ण बलराम का होगा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का होगा, लक्ष्मी नरसिंह देव का होगा, सीता राम लक्ष्मण हनुमान का होगा, बालाजी का होगा, गोवर्धन का होगा, शालिग्राम जी का होगा, अंत में गौर निताई आएंगे। लड्डू गोपाल जी का भी पहले होगा, फिर गौर निताई आएंगे। रोहिणी की अगर हम बात कर रहे थे, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, शालिग्राम जी, लक्ष्मी नरसिंह देव, गौर निताई, और फिर उसके बाद गौर निताई के बाद पार्षद गण शुरू होते हैं। तो कौन? छठ गोस्वामी तुरंत आ गए, अभी पार्षदों की बात हो रही है। हाँ, नहीं, नित्यानंद प्रभु पार्षद नहीं है, विष्णु तत्व है नित्यानंद प्रभु। तो गौर निताई का हो गया, गदाधर जी अद्वैत आचार्य भी जो विष्णु तत्व है पहले उनका होगा, फिर उसके बाद गदाधर पंडित और श्रीवास पंडित का होगा, फिर उसके बाद जो अन्य पार्षद हैं वहां पर उपस्थित, तुलसी महारानी, सुदर्शन, प्रहलाद महाराज और ललिता विशाखा जो भी वहां पर उपस्थित हैं, उन सभी पार्षद, ये जो एटर्नल पार्षद हैं, उनका आरती करके फिर षट गोस्वामी आएंगे। धूप अर्पण किया, ऑर्डर असेंडिंग डिसेंडिंग रहेगा, फिर उसके बाद हम दीप अर्पण करेंगे। धूप पूरे शरीर पर 7 बार अर्पण किया जाता है, फिर उसके बाद दीप अर्पण किया जाएगा 4 बार चरणों पर, 2 बार नाभि पे या वेस्ट लाइन, नाभि विशेष रूप से 3 बार मुखमंडल पे और 7 बार पूरे शरीर पर। तो बहुत क्लोज ले जाकर नहीं करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए इसकी संख्या पूरी जितनी है उतनी हो, ज्यादा ना हो, क्योंकि ये अग्नि तत्व है। ऐसे बोलते हैं कि
ज्यादा करने से भगवान का शरीर जल सकता है, कोमल है ना बहुत ज्यादा, इसलिए संख्या का पूरा ध्यान रखना चाहिए इसमें। 4237। उसके पश्चात अर्घ्य अर्पण किया जाता है 3 बार मुखमंडल पे, 7 बार पूरे शरीर पे, और एक व्यक्तित्व को अर्पण करने के पश्चात थोड़ा सा लोटे में वापस डाला जाता है, और इसीलिए लोटा उस थाली से बाहर रखा जाता है, नहीं तो सारा का सारा जो भोग है वो प्रसाद बन जाएगा, इसीलिए लोटा थाली से बाहर रखेंगे। प्रसाद वापस डाल रहे हैं एक प्रकार से। अब बोले कि फिर बाकी प्रसाद अर्पण कर रहे हैं सबको, तो कृष्ण का प्रसाद बाकी सबको अर्पण किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका उत्तर दिया था जना निवासपुर ने, ये भोग है या प्रसाद है? बोले वो यही एक उत्तर जो है ना बहुत सटीक बैठता है। बोलते जो ऑल्टर है ना वो भगवान का धाम है, वहां पर काल का प्रभाव नहीं होता। तो आपने अर्पण किया, वो प्रसाद बना, लेकिन जब दूसरे व्यक्तित्व को अर्पण कर रहे हैं तो वो दोबारा से भोग है, समय का वो नहीं है। तो यही एक उत्तर जो हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, अर्घ्य अर्पण किया, उसके बाद वस्त्र पूरे शरीर पर 7 बार अर्पण किया जाता है। जो मुख्य विग्रह है विशेष रूप से विष्णु तत्व इत्यादि, उनको हम 7 बार अर्पण करते हैं। बाकी सभी विग्रहों को 3 बार अर्पण कर सकते हैं या 1 बार भी अर्पण कर सकते हैं, हमारे ऊपर और समय के ऊपर निर्भर करता है। और क्योंकि हम ये मंत्रों के माध्यम से अर्पण कर रहे हैं, एष धूपहा ओम कृष्णाय नमः, लेकिन उसमें हम गिनते हैं 7 बार। लेकिन जब हम पार्षद गण पे आते हैं तो उनके मंत्र का उच्चारण करते हैं, और कोई भी आइटम हो, चाहे वो भगवान को अर्पण कर रहे हैं या पार्षद गण को, जैसे ही मंत्र बोला जाता है आइटम ऑफर मानी जाती है। वस्त्र अर्पण करने के बाद पुष्प को भी 7 बार अर्पण किया जाता है। और उसके बाद जो स्टैंडर्ड है, कहीं आपने दूसरा प्रैक्टिस देखा होगा, लेकिन स्टैंडर्ड अभी आपको बता रहा हूं कि विष्णु तत्व को अर्पण करने के बाद उनके चरणों में कुछ पुष्प रखते हैं, और उसके बाद पार्षद गण और सभी वैष्णव इत्यादि को अर्पण करते हैं। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, हर जगह हर मंदिर में आप अलग अलग देखेंगे। पंजाबी बाग में भी अलग देख सकते हैं, लेकिन वो उनकी टाइम प्लेस सर्कमस्टांसिस के अनुसार कुछ डिसीजन लिए गए हैं। लेकिन हमारे लिए स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है लोकल। उसके साथ हमको जब भी सेवा के लिए जाएं तो पूछ सकते हैं कि क्या प्रैक्टिस है इसमें, वो प्रैक्टिस को फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए बहुत सटीक एग्जाम्पल है हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। ऑल्टर के अंदर आते हैं तो पूछते हैं पहले राधा कृष्ण का आरती करते हो या पहले कृष्ण बलराम का करते हो, तो पूछते हैं। वो जो भी करेंगे ठीक है, उनका स्तर इतना है, भगवान की सेवा को स्वीकार करेंगे, लेकिन फिर भी लोकल मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए करते हैं। पुष्प के पश्चात चामर और मोरपंख। तो चामर और मोरपंख 7 बार इनके लिए हम निर्धारित संख्या हो सकती है, लेकिन समय का थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है इनके लिए विशेष रूप से। अगर समय पूर्ण है तो पूर्ण कीजिए, कम है तो थोड़ा तेज गति से कम संख्या में इसके लिए इनको किया जा सकता है। उसके बाद ये अर्पण करने के बाद भगवान से प्रार्थना करते हुए फिर शंख बजाना चाहिए, स्थान का सफाई, प्लेट का सफाई इत्यादि वो सब व्यवस्था करनी चाहिए। आपको एक पास्ट टाइम सुनाता हूँ, ये सच्ची घटना पर आधारित है। एक भक्त ने एक स्पीकर से प्रश्न पूछा, श्रद्धा का क्या अर्थ होता है? तो उत्तर दिया, श्रद्धा शब्द विश्वास कहले, सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले, सर्व कर्म कृत है। ठीक है, हो गया। 1-2 महीने बाद सेम व्यक्ति ने सेम स्पीकर से सेम क्लास में दोबारा प्रश्न पूछा, श्रद्धा का क्या अर्थ होता है? उत्तर, श्रद्धा शब्द विश्वास कहले, सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले, सर्व कर्म कृत है। 2 महीने बाद सेम स्पीकर, सेम प्रश्नकर्ता और सेम क्लास, श्रद्धा का क्या अर्थ होता है? उत्तर मिला, इस्कॉन में आंसर चेंज नहीं होते, श्रद्धा शब्द विश्वास कहले, सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले, सर्व कर्म कृत है।